फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं इनमें आपको पाकिस्तान की तैयारियां कैसी लग रही हैं? कितनी जल्द पाकिस्तान की सेना आपको ध्वस्त होती नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि जो हालात बने हैं जिसमें डर पाकिस्तान को इस चीज़ का है कि हमला कभी भी हो सकता है, ऐसे में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान तैयारी कर सकता है, पाकिस्तान तैयारी करके रख सकता है, मगर हमला कहाँ होगा, कैसा होगा? आज मॉडर्न दौर है, आप पाकिस्तान शायद भूल रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड पे जंग कितनी लड़ी जाएगी, ये बात की बात है। मगर भारतीय सेना किस तरीके से कहाँ सक्षम है, अगर वो बालाकोट को अंजाम दे सकती है तो वो सोच ले कि पाकिस्तान में लाहौर को भी टारगेट करना भारतीय सेना के लिए बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना होगा। मगर पाकिस्तान इस वक्त कर जो सकता था वो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में डिप्लॉयमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो सुनिश्चित कर सकता था। जिस तरीके से ये लगातार जो है वो हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी हरकत को तेज़ किया। जैसा मैंने बताया कि 26 पंजाब हो, 13 पंजाब हो, ये तमाम जो चुनाव रेजिमेंट जो हैं इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक सामने के इलाके की हैं। आप सोचिए, ये जो पेड़ देख रहे हैं इसी के पीछे पाकिस्तानी सेना, जो पाकिस्तानी रेंजर हैं उनके यहाँ पर चौकियाँ हैं और इन्हीं चौकियों के बीच में हलचल को देखा गया है। जो हमारी बीएसएफ के सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लगातार हलचल तेज़ हुई है। यहाँ पर जो इनकी डिप्लॉयमेंट थी उसको तेज़ देखा गया है, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है। पहले अमूमन यहाँ पर एक का इक्का दुक्का जो रेंजर होते थे वही होते थे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है, पाकिस्तान की तरफ से डर तो है नहीं कि भारतीय क्षेत्र से कोई वहाँ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बड़ी कम थी। मगर अब जब खतरा पाकिस्तान को लगा कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में किसी भी तरह से भारतीय चौकियों को हमला जो है वो हमला हो सकता है, भारत हमला कर सकता है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, उसके बाद का ये नज़ारा है कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया और इस चीज़ की आशंका में है, इस चीज़ के डर में है कि कब कहाँ से जो है वो भारत की तरफ से उनकी चौकियों या पाकिस्तान पर हमला हो जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ आसमान में भी हलचल काफी तेज जो है वो देखी जा रही है। अजय, अगर बात की जाए तो लगातार युद्धाभ्यास की तैयारियां भी देखी गई हैं और आसमान में भी अब जो है कहीं ना कहीं ये तैयारियों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस पर अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। भारत के डर से भाग रहे कैंपों से आतंकी, एलओसी के पास सक्रिय आतंकियों को बचाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को निकाल रहा है पाकिस्तान और गीदड़ों की तरह भाग रहे हैं। पाक वायुसेना का विमान आतंकियों को निकाल रहा है और बाहवलपुर में जो एसके ट्रेनिंग कैंप अब खाली कर दिए गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में पीओके में आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप जो है वो खाली करवा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब अपने बिलों से निकल कर ये गंदे चूहे भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और भागते हुए बेहद ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कहीं भी भाग जाइए, कहीं भी दुबक जाइए, किसी भी बिल में घुस जाइए, ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। गिरबान पकड़कर आपको बाहर लेकर आएगी हिंदुस्तान की सेना और उसके बाद मिट्टी में मिला देंगे आपके नापाक इरादों के साथ आपके इस दुष्ट शरीर को भी। इसी के साथ लगातार कार्रवाई जारी है। अजय, जिस तरीके से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर आतंकियों के कैंप को खाली कराने में जुटा हुआ है। पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को खाली करवा लिया गया है। एलओसी के पास भी यहां पर यही कार्रवाई देखी जा रही है, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान अपने जिगर के टुकड़े आतंकियों को अब छिपाने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो आतंकियों के कैंप थे जिसमें पाकिस्तानी सेना इनको ट्रेनिंग देती थी, इनको रखती थी और उसके बाद लॉन्च किया जाता था, जो जानकारी थी लगभग 150 के करीब आतंकी शिविर जो है वहाँ पे चल रहे थे। आतंकियों को वहाँ रखा गया था, खासतौर पे बहावलपुर और सियालकोट, बहावलपुर और मीरपुर के इलाके में, नीलम वैली के इलाके में जो कुपाड़ा का इलाका पड़ता है, वहाँ से इन आतंकियों को उठाकर जो है वो वापस ले जाया गया है ताकि यहाँ पर भारतीय सेना की अगर कोई कार्रवाई हो तो ये आतंकी जो हैं ये बच सकें। जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 150 से 200 आतंकियों को अलग अलग कैंपों में रखा गया था। 32 के करीब ये कैंप हैं जहां पर इनको रखा गया था और अब इन तमाम कैंपों से इन आतंकियों को निकालकर जो है वो पाकिस्तानी सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट जो हैं, सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं ताकि इनकी जान बचाई जा सके। कायरों की भांति ये सिविलियंस पर हमला करके लोगों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं, मगर क्योंकि मौका ऐसा है जिसमें भारतीय सेना के भारतीय जवानों, भारतीय सिविलियंस को, जो मासूम लोगों को उनकी हत्या की गई है, ऐसे में इनको डर इस चीज़ का है कि अभी भारतीय सेना जब कार्रवाई करेगी तो इन आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।